राधे राधे दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। सावन के तीसरे सोमवार की आप सभी को बधाई। भगवान गौरी शंकर की कृपा आप पर बनी रहे। दोस्तों, आज सावन का तीसरा सोमवार है, तो मैं आज गौरी शंकर से जुड़ी कथा आपको सुनाऊंगी। दोस्तों, कभी कभी हम ऐसा कार्य कर देते हैं कि हमें बाद में पछताना पड़ता है और उसके बाद सिर्फ पछतावा रहता है। हमें अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए। गुस्सा तो सभी को आता है, लेकिन सबको अपने गुस्से पर नियंत्रण नहीं रहता। अर्थात कुछ लोग अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाते और फिर उसका परिणाम अच्छा नहीं होता। दोस्तों, आज मैं इसी क्रोध से जुड़ी कहानी सुनाऊंगी। दोस्तों, यह बात तब की है जब माता सती अग्नि कुंड में अपने शरीर का त्याग कर दिया था। तब भगवान शिव माता के शरीर को लेकर पूरे ब्रह्मांड में तांडव नृत्य किया था, जिससे पूरी सृष्टि विनाश के कगार पर पहुंच गई थी। तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के शरीर के 52 टुकड़े किए थे। बाद में भगवान शिव ने माता के शरीर के टुकड़ों को पिंड के रूप में स्थापित किया और आज वो सभी 52 शक्तिपीठ के रूप में सारे दुनिया में स्थापित है और हम सभी उस शक्ति पीठ की पूजा करते हैं। माता सती के मृत्यु के बाद भगवान शिव समाधि में चले गए थे और इसी बीच तारकासुर नाम का एक राक्षस पूरी धरती में कोहराम मचा रहा था। वो ब्रह्मा जी की तपस्या कर अमरता का वरदान प्राप्त कर लिया था। उसने ब्रह्मा जी से यह वरदान मांगा कि उसकी मृत्यु सिर्फ भगवान शिव के पुत्र के हाथों हो। तारकासुर को यह बात पता थी कि माता सती की मृत्यु हो चुकी है और भगवान शिव समाधि में चले गए हैं। जब भगवान की पत्नी ही नहीं है तो शिव पुत्र कहाँ से उत्पन्न होगा, और न शिव पुत्र होगा और न ही मेरी मृत्यु होगी, तो मैं अमर हो गया हूँ। यह सोचकर उसने तीनों लोकों पर अपना राज्य स्थापित कर लिया और अत्याचार भी करने लगा। सभी देवता स्वर्ग छोड़ अपनी जान बचाकर विष्णु भगवान के पास मदद मांगने के लिए गए। इधर माता सती हिमालय राज्य के घर पर पार्वती के रूप में पैदा हो चुकी थी और भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए रातों दिन तपस्या कर रही थी। तारकासुर के से परेशान सभी देवता भगवान विष्णु के पास गए और प्रार्थना की कि भगवान विष्णु कुछ ऐसा कीजिए कि भगवान शिव का ध्यान टूटे और माता पार्वती से उनका विवाह हो, ताकि उनका पुत्र तारकासुर से हमारी रक्षा करे। ब्रह्मा जी के वरदान के अनुसार तारकासुर को भगवान शिव के पुत्र के अलावा कोई भी नहीं मार सकता, इसलिए भगवान विष्णु हमारी रक्षा करे। तब कौन भगवान शिव की तपस्या भंग करे, यह समस्या सामने आ गई, क्योंकि भगवान शिव का क्रोध से कोई भी नहीं बच सकता। इसलिए सभी भगवान डर रहे थे। तभी सभी भगवान कामदेव के पास गए ताकि कामदेव अपने वाणों से भगवान शिव की तपस्या भंग कर दे और वे माता पार्वती से विवाह कर ले। लेकिन कामदेव और उनकी पत्नी को इस कार्य के लिए मना कर दिया, क्योंकि उन्हें भगवान शिव का क्रोध पता था, इसलिए उन्होंने इस कार्य को करने से मना कर दिया। लेकिन सभी देवता उनसे विनती करने लगे कि यह कार्य सिर्फ कामदेव ही कर सकती हैं और यह कार्य जन कल्याण के लिए है, सभी देव और मानव की रक्षा के लिए है। भगवान की समाधि से जागना बहुत जरूरी है, क्योंकि भगवान शिव का पुत्र ही तारकासुर का वध कर सकता है और कोई विकल्प नहीं है, अर्थात कोई रास्ता नहीं है। तब कामदेव यह कार्य करने को तैयार हो गए। जैसे ही कामदेव ने अपने वाणों को भगवान शिव के ऊपर छोड़ा, वैसे ही देवों के देव महादेव का ध्यान भंग हो गया और गुस्से में उन्होंने अपना तीसरा नेत्र क्रोध में आकर खोल दिया और कामदेव को भस्म कर दिया। कामदेव को भस्म हुआ देख कामदेव की पत्नी को बहुत क्रोध आया और सभी देवता के समक्ष उन्होंने कहा कि आपने अपने स्वार्थ के लिए मेरे पति को बलि कर दिया। आप जिस शिव पार्वती के पुत्र की प्राप्ति के लिए यह कर रहे हैं, मैं उस पार्वती को श्राप देती हूँ कि वह कभी भी अपने गर्भ से पुत्र को उत्पन्न नहीं कर सकेगी, अर्थात वो कभी संतान को जन्म नहीं दे सकेंगी। जब महादेव का क्रोध शांत हुआ तो उन्होंने रति से कहा कि उनका पति द्वापर युग में श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न के रूप में जन्म लेंगे। ऐसा सुन रति ने क्षमा मांगी, लेकिन क्रोध में दिया श्राप तो माता पार्वती को भुगतना पड़ा। इसलिए दोस्तों, कभी भी क्रोध में अपना संयम नहीं खोना चाहिए। वैसे तो माता पार्वती के 2 पुत्र हुए, भगवान कार्तिकेय और गणेश, लेकिन वो दोनों उनके गर्भ से उत्पन्न नहीं हुए। इसलिए कभी भी कोई कार्य करने से पहले या बोलने से पहले सोचना चाहिए, नहीं तो बाद में सिर्फ पछतावा ही रह जाता है। इसलिए कोई भी कार्य सोच समझ कर करें। दोस्तों, आपको मेरी यह कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। प्रेम से बोलिए राधे राधे।